moving on to the next topic of the. Okay जी, focus please. Totally conceptual part. The second part of the lecture is spinal cord liens. और मैंने 3 headings क्या दी? Above the level of the lien, at the level of the lien, below the level of the lien. आपको इन 3 headings में spinal cord lien का आंसर करना है. अब मैं स्पाइनल कॉर्ड लेवल लियन को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या है. ये गौर से सुननी है बात. इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. ये 2 टाइप्स होती हैं इसकी. एक होती है हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और एक होती है कंप्लीट ट्रांससेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. गौर से सुनो ये बातें. कितनी टाइप्स की लियन है स्पाइनल कॉर्ड की? 2 टाइप्स की लियन. एक कौन सी लियन है? हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये बुक में वर्ड लिखे हुए हैं. और एक है कंप्लीट ट्रांससेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये जो मैंने 3 सब हेडिंग नीचे दी हैं, अबव, एट एंड बिलो द लेवल ऑफ लियन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये क्लियर कर लेना जहन के अंदर बातें. मैं अभी आपको समझ आएगी कैसे. अभी आपको पता लगेगा कंप्लीट ट्रांससेक्शन हम क्यों नहीं कर रहे. मैं अभी आपको बताता हूं. जो मोस्टली वाइवे में पूछी जाती हैं या जो रिटन में ज्यादा आती हैं, वो ये वाला पार्ट होता है. बच्चे बताते भी ये हैं, लिखते भी ये हैं, बोलते भी हैं. जो एट द लेवल ऑफ लियन है, इसका कॉन्सेप्ट तो खैर बहुत ही कम है. अबव तो इतना डिफिकल्ट है, अबव का तो इशू नहीं है. तो मोस्टली ये बिलो द लेवल ऑफ लियन ही चल रहे होते हैं जब भी बता रहे होते हैं कि बोले. मुझे एक बात बताओ, व्हाट कैन कॉज दिस? एक्सीडेंट. द मोस्ट कॉमन कॉज कि आधी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई और आधी नहीं हुई. इट इज मोस्ट कॉमनली आरडीएस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. ये सबसे कॉमन कॉज है जो इमरजेंसी में अपेयर होती है, और वो भी मोटर बाइक एक्सीडेंट्स. कार में बहुत कम देखा गया. कार के एक्सीडेंट्स, मोटर बाइक एक्सीडेंट्स में ये बहुत कॉमनली देखा गया, क्योंकि उसका फॉल ऐसा होता है, फ्री फॉल होता है ना बिल्कुल, तो उसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है. कार में आप एक क्लोज बॉक्स के अंदर बैठे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वैसे भी सीट एक नरम सीट के साथ जुड़ी होती है. बाइक में ऐसा नहीं होता, तो उसमें कम चांसेस होते हैं कि वो डैमेज हो, बाइक एक्सीडेंट में हो जाए. इसलिए जब भी काइंडली बाइक ड्राइव करें, स्लो स्पीड के साथ करें. बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है. ओके, अब इधर गौर से सुनोगी बात. सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने इसमें चूज करना होता है, जो पहला क्वेश्चन का आंसर करना होता है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द लियन? लियन है कहां? क्या क्वेश्चन देना है सबसे पहले? व्हाट इज द लेवल ऑफ द लियन? एंड लेट मी टेल यू, नो MRIs, नो CT scans, नो X-rays, नो ultrasounds. ये सब डिफरेंसेस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर ऑफ द पेशेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट पे इसका आंसर भी और इनका आंसर भी करना हो. तो मुझे तो पहले ये बताओ कि स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट कितने हैं? 33. एंड हाउ वुड यू सबडिवाइड देम? सर्वाइकल, thoracic, लंबर और sacral coccyx, जिसको हम पेल्विक बोलते हैं मिला के 9. तो जल्दी एक मिनट मेरी बात सुनो. 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 4 coccyx, जो 9 pelvic. ये नंबर हो गया हमारा 33 का. अब एक और से सुननी है बात, में इंपॉर्टेंट बात करने लगा. एक किसी का एक्सीडेंट हुआ, गॉड फॉरबिड, और उसका हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है. ये मैं खुद बता रहा हूं, अभी पेशेंट की बात नहीं कर, मैं खुद बता रहा हूं आपको जैसे सिनेरियो में आएगा. L1 के लेवल पे. किस लेवल पे? एक सवाल आपने यहां पूछना मुझसे. मैंने एक चीज मिस की है, बता दो, और कॉमन सेंस वाली मिस की है, मेडिकल वाली. मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक्सीडेंट हुआ, हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुई, L1 के लेवल पे. सर ये खत्म हो गया. मेडिकल की बात सर, मेडिकल की बात नहीं सर, हम नहीं बता सकते. सॉरी, कॉमन सेंस की बात नहीं पूछनी आप. सर राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड हेमीसेक्ट हुई है कि लेफ्ट साइड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब जब भी इसको पढ़ रहे होते हो या समझ रहे होते हो ना, सुनो, देखो बेटे, अगर आधी स्पाइनल कॉर्ड है
तो ये क्वेश्चन तो वैलिड है ना कि राइट साइड वाली हाफ या लेफ्ट साइड। अब इधर गौर से देखना है, मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, इधर देखो L1 का लेवल लेफ्ट साइड, मैंने बता दिया, मेरी तरफ देखो, L1 का लेवल और लेफ्ट साइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब पता है यहां पे क्या चीज हेल्प करने वाली है, वो जो हमने सेगमेंट के, हमने डर्मा को जो हमने किया था, सेगमेंट लेवल्स किए थे रिफ्लेक्सेस के, 1 2 3 4 5 6 6 7, S12 L34 C56 C67, लियन है L1 के लेवल पे। अब जरा रूल समझो, मेरी तरफ फोकस करना, मैं अब आ रहा हूं मैं फिजियोलॉजी की डिस्कशन पे, मेरी तरफ देखना है, इसको लिखना किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे सुन लो। स्पाइनल कॉर्ड के जिस भी लेवल पे लियन होता है वहां से भी लोअर मोटर न्यूरॉन निकल रहा है, और उसके नीचे वाले सेगमेंट में भी लोअर मोटर न्यूरॉन निकल रहा है। एग्री? डू यू एग्री और नॉट? दोबारा बात करता हूं, चलो इसी को स्पाइनल कॉर्ड बना लेते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट लेवल हम यहां तक कर लेते हैं, ये सर्वाइकल है, ये दरमियान में थोरैसिक है, ये लंबर है और नीचे पेल्विक है। स्पाइनल कॉर्ड को दो हाफ्स में कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है एट द लेवल ऑफ L1, ये हम L1 ले लेते हैं। गौर से सुनिए बात, स्पाइनल कॉर्ड के हर लेवल पे अल्फा मोटर न्यूरॉन निकल रहे हैं, Isn't it? Yes. हर लेवल का अपना अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये वही अल्फा मोटर न्यूरॉन है जो मसल स्पिंडल का इफरेंट या गोल्जी टेंडन का भी इफरेंट बात करते हैं, दो लोग, ये वो वाला। मैं ये बात कर रहा हूं कि व्हाट इफ दिस पार्ट इज डैमेज्ड, तो L1 का लोअर मोटर और नीचे वाले और इसके ऊपर भी निकलना है, ऊपर वालों को क्या होगा? लेफ्ट साइड में ये वो टेक्निकल बात जिसका आपने आंसर करना। अच्छा, अब मैं अगला रूट बताता हूं, आपको आंसर करना आसान हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, ऊपर ब्रेन, चलो ब्रेन को ऐसे रफ सा बना लेते हैं। ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आ रहा है, ये हमारी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, मैं अपना बना, राइट साइड लेफ्ट साइड, यहां से आया, मेडल्ला पे डीकसेट किया कि नहीं? yes, चलो मेडल्ला यहीं पे डीकसेट किया क्योंकि वो ब्रेन का ही पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का फंक्शन क्या है? उसमें स्पाइनल कॉर्ड में एंड होना है तो C1 में फाइबर जा रहे हैं, C2 में भी एंड हो रहे हैं, C3 में, 4 में, 5 में, सब में एंड होते जा रहे हैं। इन सब अल्फा मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल ऊपर से कौन कर रहा है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। क्लियर? अल्फा मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अपर मोटर न्यूरॉन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि L1 पे लियन है तो T10 वाले को इस रूट के तहत कोई प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली फाइन, उसका ब्रेन से कांटेक्ट भी बना हुआ है, ऊपर से मैसेज भी आ रहा है, और वो जहां जहां T10 जा रहा है वो उसको एक्टिवेट भी कर रहा है। तो क्या पता लगा? जिस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड लियन है हेमी सेक्शन के केस में, उससे अपर देयर इज नो प्रॉब्लम। अबव द लेवल ऑफ लियन इज एवरीथिंग फाइन। वर्स above the level of Lian there is no problem. अब मुझे अगली बात बतानी है, इंपॉर्टेंट बात, what will happen below the level? पता है इसका आंसर किस में है? सुनो मेरी बात सुनो, इसका आंसर है किस में? इसका आंसर इसमें है कि L1 के लेवल पे जब हैवी सेक्शन हुई तो किसकी लियन हुई? किसकी लियन हुई है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। L1 की लेवल पे लियन किसकी हुई है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अगर L1 के लेवल पे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की लियन हो गई है, क्या L2 पे कॉर्टिकोस्पाइनल पहुंच रहा है? L3 पे, 4 पे, 5 पे, S1 पे। इसका मतलब है बिलो द लेवल ऑफ लियन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की सप्लाई कट चुकी। अब मुझे अगली बात बताओ, क्या बिलो द लेवल ऑफ लियन
अल्फा मोटर न्यूरॉन को कुछ हुआ इंडिविजुअली? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो रेडी बैठे थे कि उनको कॉर्टिकोस्पाइनल ने कंट्रोल किया हुआ था। तो अगर कॉर्टिकोस्पाइनल का कंट्रोल खत्म हुआ तो बिलो द लेवल ऑफ लियन अपर मोटर न्यूरॉन लियन के साइन आएंगे कि लोअर मोटर न्यूरॉन लियन? क्या क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है? समझ आ गया? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर L1 के लेवल पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कट हुआ है, तो L1 से नीचे वो कॉर्टिकोस्पाइनल तो नहीं आ रहा, तो पेशेंट के अंदर लेफ्ट साइड पे L1 से नीचे साइन अपर मोटर न्यूरॉन लियन के आने चाहिए कि लोअर के? अपर मोटर न्यूरॉन लियन, क्योंकि उसका कॉर्टिकोस्पाइनल उसके L1 से नीचे अल्फास को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब उसके अल्फा मोटर न्यूरॉन L1 से नीचे अनकंट्रोल्ड, सुपर स्टिमुलेटेड, उनको लिमिट में रखा हुआ था, वो लिमिट खत्म हो गई। पॉइंट समझना है। अबव द लेवल ऑफ लियन क्या डिसाइड किया? ऑल फाइन। L1 से ऊपर लास्ट सेगमेंट कौन सा होता है? T12। T12 तक सारे मोटर फंक्शन आर एब्सोल्युटली फाइन ऑन बोथ साइड बाय द वे। T12 से नीचे राइट साइड फिर भी ठीक है इस केस के अंदर, लेकिन लेफ्ट के L1 डैमेज है। तो L1 से नीचे आपने L2 का फंक्शन चेक किया, L3 का किया, L4 का किया, L5, S1, S2, S2 जितने को किया, सबके फंक्शन में कौन से साइन आने वाले हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लियन के। मतलब इसके नीचे के रिफ्लेक्सेस क्या होंगे? एग्जैजरेटेड। तो नीचे का कोई रिफ्लेक्स तो बताओ L1 से नीचे। नी जर्क L3, 4, एंकल जर्क S1, 2। अगर L1 के लेवल पे लियन है तो नीचे वाले रिफ्लेक्सेस क्या होंगे? एग्जैक्ट। व्हाट अबाउट बाइसेप रिफ्लेक्स ऑन लेफ्ट साइड? नॉर्मल। व्हाट अबाउट ट्राइसेप रिफ्लेक्स ऑन लेफ्ट? नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसका, तो वो C5, 6, C6 है, वो ऊपर पड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम होनी। मेरी बात, अगली बात सुनिए गौर से। आपके पास जब मरीज आया, अब मेरी पॉइंट समझना है, आपको नहीं पता था उसके L1 के लेवल पे लिए। आपके पास सिर्फ मरीज आया है, वो कह रहा है मेरी लेफ्ट टांग के अंदर मूवमेंट नहीं है, एक्सीडेंट हुआ, राइट टांग को उठाई हुई, शायद बेहोश होगा ब्लड लॉस की वजह से, या नहीं होगा, वट उसकी लेफ्ट टांग मूव नहीं कर रही। लेफ्ट टांग L1 कहां से शुरू होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। L1 इंग्वाइनल लिगामेंट, इससे नीचे नीचे L के सारे सेगमेंट्स, इसलिए L3, 4 पे नी जर्क पहुंचता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। खैर अगली बात सुनो, उसकी टांग मूव नहीं कर रही है। एक बात तो आपको समझ आ गई कि लंबर में मसला है। अब आपने पहुंचना है L1 पे, आपने नीचे से शुरू कर दो। आपने सबसे पहले एंकल जर्क चेक किया, एग्जैजरेटेड। आपने नी जर्क चेक किया, एग्जैजरेटेड। आपने ऊपर बाइसेप चेक किया, नॉर्मल। लेकिन ये तो बहुत बड़ी रेंज है, कहां C6, 7, कहां नीचे L, पूरा थोरेसिक रहता है दरमियान। अब ये पॉइंट समझ में जिस तरफ आपको लेकर आ रहा हूं, ये चीज आपको बताएगी कि लियन कहां पे है। अब आपने मुझे बताना है व्हाट विल हैपन एट L1। एक तो कॉर्टिकोस्पाइनल तो गया, व्हाट अबाउट अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ L1? वो भी गया। इसका मतलब है एट द लेवल ऑफ L1 कौन से साइन होंगे? सिर्फ इस एक सेगमेंट, सिर्फ जिस सेगमेंट का डैमेज होता है वहां पे लोअर मोटर न्यूरॉन, और उससे नीचे सारे साइन क्या आ रहे होते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लियन के साइन। आपको पता है, आप ग्रेजुअली चेक करते जाते हो और एक जगह जाके आपको लोअर मोटर का साइन आता है और आप ओके दिस इज द पॉइंट। ये है वो स्पाइनल कॉर्ड में जगह जहां पे इंजरी। अब पता है इसमें टेक्निकल बात क्या है? मेरी तरफ गौर से देखना है। टेक्निकल बात क्या है? उल्टा हो गया, अपर ऊपर था, लोअर नीचे था। जब लियन हुई तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन के साइन नीचे आ रहे हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन का साइन एट दी लेवल आ रहा है, और उससे ऊपर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आपको पता है एज अ डॉक्टर इसमें आपने ऐड किया, जो भी आपके लेवल पे शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ डॉक्टर आपको नॉलेज में ऐड क्या करना पड़ता है? T1 की सप्लाई किधर है, T2 की सप्लाई किधर है, 3, 4, 5, 6, एक एक सेगमेंट की अलग-अलग सप्लाई भी पता होनी चाहिए,
और उस पार्ट को चेक कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। मोटर में भी सेंसरी है, ये बहुत टेक्निकल हो जाता है। चलो, स्पाइनल कॉर्ड लियन एट द लेवल ऑफ राइट C4, राइट C4 लियन। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन अगर आपको आए ना मोटर फिजियोलॉजी का, इसका आंसर इस तरह होगा। अब 3 हेडिंग दोगे, आप कहोगे, आप क्या कहोगे? अबव द लेवल ऑफ लियन, एट द लेवल ऑफ लियन, बिलो द। C4 से नीचे बिलो द लेवल ऑफ लियन में लिखोगे क्या? सबसे पहली लाइन अपर मोटर न्यूरॉन लियन है कि लोअर है? अपर मोटर। C4 से नीचे C5 से लेके और नीचे लास्ट पेल्विक तक सब में कौन से साइन आने वाले हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लियन, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ही कट गया, ऊपर ही। C4 बहुत ऊपर है, ये नेक के नीचे में यही। What will happen at the level of C4? Lower motor. And what will about the above the level of C4? Normal. आपसे वहां पे 2 सवाल होने हैं वाइवे में, अगर सिनेरियो आया। पहला सवाल आपसे ये होना है कि बिलो द लेवल, एट द लेवल, अबव द लेवल क्या है। अगला सवाल ये होना है क्यों। आपसे अगर ये पूछा जाए बिलो द लेवल ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन साइंस क्यों आते हैं, व्हाट इज द आंसर? Sir, because corticospinal tract is now not supplying the structure below that level of Lien. It is cut. अच्छा, आपसे अगला सवाल, at the level of Lien कौन सी 2 चीजें डैमेज हुई? Corticospinal tract and alpha motor neuron at the level 2 चीजें डैमेज हुई। Exactly. जो corticospinal, लेकिन the site matters। अच्छा, मुझे बताओ ये सिनेरियो कंप्लीट ट्रांससेक्शन पे अप्लाई करें तो क्या होगा? C4 कंप्लीट ट्रांससेक्शन, एब्सोल्यूट। हाँ, साइन वैसे ही आएंगे, बिलो अपर मोटर, एट द लेवल लोअर मोटर, ऊपर नॉर्मल, लेकिन होल बॉडी इज गॉन। जब लेफ्ट किया था तो लेफ्ट साइड थी, राइट, लेकिन ये लेफ्ट और राइट वाला पता कॉन्सेप्ट कब फिट होता है? जब लियन कहां पे हो? स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इफ लियन इज इन द पोन्स? एक मिनट सुनो, सवाल सुनो, मुझे मेरी बात सुनो। राइट पोन्स, इसका मतलब है बॉडी में ऑपोजिट साइड। जब यहां लेफ्ट L1 बोला था तो बॉडी की साइड नीचे कौन सी इन्वॉल्व थी? लेफ्ट। जब राइट C4 बोला तो नीचे की राइट। लेकिन अगर मेडुल्ला से ऊपर चले गए तो आपको पता ना कॉर्टिकोस्पाइनल ने भी क्रॉस करना है पोन्स पे डैमेज। इसका मतलब है कि अगर राइट पोन्स में डैमेज है तो बॉडी लेफ्ट बॉडी जाएगी, और अगर लेफ्ट पोन्स में डैमेज है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी विल बी गॉन। तो लाइन, एक बेसिक लाइन क्या बन गई, लाइन आप बना ले तो, इफ द लियन इज एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, द लॉस ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक विल बी ऑफ सेम साइड बिलो द लेवल ऑफ लियन। दोबारा लिखो, if the lesion is at the level of spinal cord, there will be loss of corticospinal tract below the level of lesion. If there is a lesion above the medulla, if there is lesion above the level of medulla, then the opposite side of the body will be affected for corticospinal tract. Spinal cord में same side और पोन मेडुल्ला के लेवल से ऊपर ऑपोजिट साइड। सर, अगर ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के लेटरल या एंटीरियर साइड के कंपोनेंट हो, वो लेटरली होता है, मोस्टली लेटरली के साइंस आते हैं। इससे पॉसिबल नहीं है। 20% वो इतने थोड़े हैं, वो भी डेविएट कर जाते हैं, वो भी सर्वाइकल में मुड़ जाते हैं, बस वो मेडुल्ला पे नहीं मुड़ते। हाँ, वो 20% बच सकता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर हो गया? क्या ये कर लोगे? अबव, एट एंड बिलो द लेवल ऑफ लियन। स्पाइनल कॉर्ड में एट द लेवल ऑफ लियन लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, और बिलो द लेवल अपर मोटर, अबव द लेवल। थैंक यू।